हाय फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल पर नमस्कार। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि किडनी मेरी कैसे ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई और इसका रीज़न क्या होता है किडनी ख़राब होने का। किडनी ख़राब होती है कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों से, कुछ हाई दवाई से, हाई पावर की दवाइयों से, पेन किलर ज़्यादा खाने से और आज की रूटीन में जो खान-पान है उसके कारण अधिकतर मरीज़ लोगों को किडनी की बीमारी होती है। किडनी की बीमारी में सबसे पहले क्या किडनी का 2 कारण हैं, शुगर के कारण भी और ब्लड प्रेशर के कारण भी किडनी में दबाव पड़ता है, उसके कारण भी किडनी ख़राब होती है। इसलिए सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर और शुगर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। और ज़्यादातर हर लोगों को ज़्यादा पेन किलर वगैरह नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं खानी चाहिए जो हमारी किडनी में ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। ज़्यादा हाई पावर की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो इसी कारण किडनी ख़राब होने का लक्षण यही है कि शुरुआती में हमको पैरों में सूजन आ जाती है, हमसे भूख नहीं लगती, हमारा उल्टी होती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, सिर भारी-भारी लगता है और ऑटोमेटिक कहना चाहिए कमज़ोरी टाइप की महसूस होती है और पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, ये नॉर्मली किडनी की बीमारी हाथ-पैरों में। तो ये मुख्य लक्षण हैं किडनी के। और शुरुआती दौर में अगर हमको इसके लक्षण हों और हमको तुरंत अगर हम केएफटी जो जांच होती है, हमको जो तुरंत केएफटी जांच करवा लेनी चाहिए। उसमें क्रिएटिन का, ब्लड यूरिया, पोटेशियम और यूरिन सोडियम वगैरह ये पूरी जांच हो जाती है। तुरंत ये जांच कर लें तो क्या हमको पता चल जाता है कि हमारा क्रिएटिन, ब्लड यूरिया कितना है। और क्रिएटिन और ब्लड यूरिया से भी खतरनाक रहता है पोटेशियम। तो पोटेशियम बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेशियम बढ़ने से हमको अटैक आने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो इसलिए अपने पोटेशियम में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कम पोटेशियम वाली चीज़ हो। और क्रिएटिन जांच में हमको पता चलना चाहिए कि क्रिएटिन किसी का 2 है, 3 है, तो वो आसानी से दवाइयों द्वारा अपने क्रिएटिनाइन को 2-3 साल तक, 4-5 साल तक ऑटोमेटिक क्रिएटिनाइन को अपने बराबर और कम में ला सकता है। लेकिन जिसका क्रिएटिनाइन अगर 3 से बढ़ने लगा और वो रुक ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक डायलिसिस की आ जाती है नौबत। और डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है कि डायलिसिस आदमी टोटल कहना चाहिए बिल्कुल जीवन उसका नष्ट हो जाता है डायलिसिस से। डायलिसिस करवाता रहता है, वैसे किडनी पेशेंट वालों का ब्लड ऑटोमेटिक कम रहता है, बढ़ता ही नहीं है। तो कितने ही खाओ, कुछ भी खाओ, खाना-पीना, और ऐसे किडनी पेशेंटों को ऐसी डाइट दी जाती है कि लो प्रोटीन, तो उसमें कुछ भी नहीं उठ तुम्हारा ब्लड बढ़ेगा। ना सब्जी हरी भाजी खा सकते हो, ना कुछ ऐसा कहना चाहिए प्रोटीन की ज़्यादा चीज़ खा सकते हो, तो उसमें ब्लड बढ़ते ही नहीं है। डायलिसिस पेशेंटों को हैवी प्रोटीन दिए वो बोला जाता है कि उसमें और किडनी उनकी डैमेज होगी, तो फिर इंसान को डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। और डायलिसिस के बाद सीधे ट्रांसप्लांट। तो कहना चाहिए हर इंसान को अपनी किडनी की और आज के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में खान-पान का, और कहना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस दौर में जिनकी किडनी ख़राब नहीं है उनको खूब पानी पीना चाहिए। और ये सब बहुत सी वो रहते हैं किडनी ख़राब होने की। और मेरा तो क्रिएटिनाइन 14 पे डायलिसिस करवाना पड़ेगा और शुरू में बोल दिया चाहिए कि डायलिसिस करवाओ और फिर इसके बाद ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा क्रिएटिनाइन 14 है। करे इंसान कहना चाहिए कोई चाहता नहीं है कि किसी की किडनी की बीमारी हो, लेकिन भगवान क्या करे, किसी के साथ क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप लोग भी अपनी किडनी का ख्याल रखें और कोई भी ऐसी दवाई वगैरह, पेन किलर वगैरह, और खान पान पे भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रहे और हमेशा बढ़िया रहे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा कमेंट्स करते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई किडनी की बीमारी है, चाहेगा कि मैं डायलिसिस करवाऊँ? किसी को शौक थोड़ी ना है कि डायलिसिस करवाओ। हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, ब्लड पूरा हमारा निकलता है शरीर से, फिर फिल्टर होके फिर वापस जाता है और इतनी कमज़ोरी आ जाती है, कुछ चाहता है क्या? हुँ? भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी किडनी की बीमारी ना हो। किडनी की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान कहना चाहिए आधा तो मर जाता है। सोचते और संवरने और डायलिसिस में आधा इंसान मर जाता है। उसको मालूम रहता है कि हमारी मौत तो पक्की आनी है,
मुझे कुछ लोग भी कमेंट्स करते हैं कि आप क्यों जी रहे हो? हाँ, आप मर क्यों नहीं जाते? भाई वो तो मरना है, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अभी शादी हुई है, 3 साल हुए, 1 साल का बच्चा है, समझ रहे? तो मैं सोच रहा हूँ कि डायलिसिस करवा के मेरा पास कुछ मदद हो जाए यूट्यूब में, तो मैं ट्रांसप्लांट करवा सकूँ। इसलिए भाई मैं आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भद्दे कमेंट्स कर देते हैं, कभी-कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार कि खुदा ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसे लोगों के घर में किडनी की बीमारी हो जाए इनको, और इनको जब दुःख दर्द समझ में आए कि जब अपने को किसी को कुछ बीमारी होती है तो पता चलता है कि क्या होता है। हुँ? किडनी की बीमारी इतनी वो सरलता से बीमारी, इतनी वो नहीं है आसान बीमारी। किडनी की बीमारी एक लंबी बीमारी है। ना इंसान इसमें कुछ खा सकता है, ना पानी पी सकता है, ना कुछ अच्छा खा सकता है। टोटल बिल्कुल कहना चाहिए एक ज़िंदगी ऐसी बनी रहती है, और इसमें कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हारी मौत हो जाए, कब तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन वो हो जाए, कब तुमको अटैक आ जाए, कब पोटेशियम बढ़ जाए, ये तुमको पता ही नहीं रहेगा। हुँ? इसलिए मैं भाइयों अनुरोध करता हूँ कि अपनी किडनी का ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जिनकी किडनी अच्छी है कम से कम स्वस्थ रहें, और ज़्यादा पेन किलर वगैरह ना खाएँ। कोई भी ऐसी चीज़ डॉक्टर की सलाह से ना लें, डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई वगैरह ना लें, और अपना ख़्याल रखें सभी लोग। और हो सके तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों से कि मुझे कहना चाहिए, आप मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? भाई मेरी बीमारी ऐसी है तो मैं क्या करूँ? हर इंसान चाहता है कि आज के समय में काम-धाम करे, सब कुछ करे, अच्छा करे। मैं भी पहले काम करता रहा, जब मेरा डायलिसिस भी चलता रहा, उसके बाद मैंने 2 महीने जॉब की, ठीक है? लेकिन जॉब कर रहा था, उसके बाद मैंने डायलिसिस में फिस्टुला है, तो फिस्टुला में वो होने लगा। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम ज़्यादा वज़न का काम नहीं करना, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो वज़न का काम है। लेकिन इंसान की मजबूरी उसको ऐसा कर देती है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कृपया कि मैसेज करें तो देख सुन के मैसेज करें, समझ रहे? किसी का मजाक मत बनाएं। हुँ? किसी का मजाक मत बनाएं, किसी को ऐसा मत कहें कि उसके दिल को ठेस पहुँचे। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, भगवान न करे आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए तो आपको फिर लगे ही। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। भैया स्कूल आज पता है बाबू के पास बंदर आ गया था बिल्कुल नजदीक से। अच्छा हुआ कि हमने ध्यान दे दिया, वरना पता नहीं, है ना बाबू? बाबू को बंदर खा जाता। अच्छा बंदर कैसा कर रहा था ये तो बता, बंदर कैसा कर रहा था? कैसा कर रहा था? बता दो। अच्छा ऐसे ऐसे उंगली दिखा दो। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ हमारे बारे में ये ना बोलो कि हम ड्रामा कर रहे हैं या फिर हम झूठ बोल रहे हैं। जो है मैंने अपनी रियलिटी बताई, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सिर्फ मैं आगे आपसे मदद ही मांग रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अब हमें कोई ये ना बोलेगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ड्रामा आप मत समझिए, मेरी दुख तकलीफ़ों को आप ड्रामा मत समझिए। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो आज की जानकारी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।